आ गए जो आज बात करता हूँ जंगली सूअरों की। जंगली सूअरों से हो रहे जो हमारे खेती को नुकसान है उसके बारे में बात करता हूँ। कृपया अधिक से अधिक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय उत्तराखंड। देखिए दोस्तों, ये है सूअरों के द्वारा उत्पाद किया हुआ। इसमें खेत में आप किसान मेहनत करे या क्या करे, आप देख सकते हैं पूरा कोई भी मतलब मडवे का पेड़ साबुत नहीं है, कहीं कहीं पे साबुत है देखिए। और बाकी उन्होंने मडवा खा के नुकसान करके दबा के उसको पाँव से, तो इतना भारी नुकसान इस बार किया है कि हद से ज़्यादा। और मेरे जीवन काल में सबसे बड़ा नुकसान है जब मडवा की खेती को सूअरों ने चौपट बना के रखा है। तो अब ये पलायन का मुख्य कारण यही है कि अगर किसान मेहनत भी करता है तो वो मतलब जंगली जानवर, जंगली पशु पक्षी, इस बार जो सूअर का नुकसान है, सूअर का नुकसान देखिए अब कितना ज़्यादा है। ये देखिए कोई भी पेड़ खड़ा नहीं है और सब पेड़ को चबा के उनको नुकसान करके सूअर ने ऐसे हाल कर दिए खेती के। देखिए आप देख सकते हैं। अब ये इस बार सभी लोग रो रहे हैं। इन लोगों ने मई जून में इसकी गुड़ाई की। मई जून के महीने में भीषण गर्मी होती है, उस टाइम इन्होंने गुड़ाई की और थोड़ा बहुत इस बार खेती देखने के लायक भी थी। तो लेकिन देखिए पूरी बालियों को खा गया है सूअर। ये देखिए कहीं पे भी बालियाँ आपको दिखेंगी नहीं है, बालियाँ गायब कर चुका है। ये केवल इन्हीं खेतों के हाल नहीं, सारे खेतों के हाल ऐसी हैं इस बार। ये घास लेके आ रहे हैं भाभी जी, इनसे पूछते हैं सूअर का तो नुकसान कर रहे हो, थोड़ी सी नुकसान नहीं कर रहा हो ये रख नहीं रख रहा पुटोम। अच्छा, ये देख सकते हैं अभी मैं अपने ही खेत में हूँ। देखिए ये खेतों में मडवा ऐसे बिल्कुल जैसे काट दिया हो, ऊपर से इसकी टहनी देखिए गायब है। ये सबके गायब हैं, ये देखिए सबके गायब हैं। यानी कि वो मडवा चल रहा है स्पेशल। और जो ये खड़े हैं इसको बोलते हैं झड़ुआ। ये झड़ुआ है, ये किसी काम का नहीं है, भैंस को खिलाने का काम है। तो जो मडवा है स्पेशली वो खा चुका है। ये टहनियाँ देखिए अब खाली हैं, सब खाली हैं। पूरे खेतों को सपा चट करके जा रहा है, सपा चट यानी चकाचक बना के जा रहा है। यानी कि मडवा जिस पे हम लोग डिपेंड रहते हैं, मडवे के जो है आजकल डिमांड, हाई प्रोफाइल डिमांड है। मडवा जो है एक्सपोर्ट भी हो रहा है, फॉरेन कंट्री में जा रहा है बिस्किट बनने इसके। लेकिन अगर सरकार सुध नहीं लेगी, जंगली सूअरों ने देखो कितना भारी नुकसान किया है। ये देखिए किसी भी पेड़ पे देखिए आपको मडवा नहीं दिखेगा। ये जो खड़ा है ये है झड़ुआ है। झड़ुआ मतलब ये किसी काम का नहीं है, ये भैंस को खिलाया जाएगा। देखिए ये पूरा झड़ुआ है। यहाँ तक तो इन्होंने ये देखिए पूरा सपा चेक कर गया है, सपा चेक। अभी रात को कम से कम 150-200 सूअर एक साथ आएंगे, अलग अलग दिशाओं से आएंगे, एक दिशा से भी नहीं आएंगे कि हम उसका पहरा कर सके। तो दोस्तों विषय बड़ा गंभीर है। विषय गंभीर इसलिए है कि सरकार को जो है सोचना चाहिए कि अब यहाँ पहाड़ों में जो है जनसंख्या बहुत कम हो चुकी है। लोगों ने खेती बाड़ी करना छोड़ रहे हैं, धीरे धीरे छोड़ रहे हैं। कारण केवल एक ही है, कारण यह है कि पहाड़ों में जो सूअर फसलों को नुकसान कर रहा है और कर रहा है सूअर। तो आप ये देख सकते हैं फसलों को नुकसान कर रहा है, तो धीरे धीरे लोगों ने खेती करना छोड़ दिया है, नेगलेक्ट कर रहे हैं खेती को। अगर इसी गति से अगर ये पहाड़ में खेती करना छोड़ेंगे तो केवल जंगल राज बन जाएगा। दूसरा, सरकार को भी इसमें तत्काल प्रभाव से सूअरों के प्रति, जंगली सूअर के प्रति स्टेप लेने पड़ेंगे, तभी जाकर खेती में एक बार पुनः हरित क्रांति आ सकती है। वरना किसान की आय दोगुनी, जो हमारे मोदी जी कहते हैं कि किसान की आय दोगुनी आएगी, प्रधानमंत्री का हमेशा यही एक टॉपिक रहता है कि किसान की आय 2022 तक दोगुनी हो जाएगी। इस हिसाब से किसान की जितनी भी आय थी, चाहे वो 10, 20, 30 रुपये की जो भी आय थी, वो आय नहीं रह पाएगी। उस कुछ भी नहीं रहेगा, ना दाल रहेंगी, ना मडवा रहेगा, ना कुछ रहेगा। तो उत्तराखंड एकदम बंजर स्टेट पड़ जाएगा, बंजर। ये देख लिए कोई भी खेत में, मैं जिस खेत में जा रहा हूँ तो उस खेत में मडवा है ही नहीं। देखिए ये मडवा बिल्कुल सपा चेक करके चटाचट करके चाट के गया है। मडवा सूअर ने बिल्कुल ख़त्म कर रखा है। जिस भी खेत में मैं पाँव रख रहा हूँ, हर कोई खेत में यही कहानी है, मडवा चर के गया है सूअर। तो अगर सूअरों का समाधान तत्काल प्रभाव से नहीं किया गया, आने वाले 6 महीने में या 1 साल में ये सूअर उत्तराखंड को बर्बाद करके ही रहेंगे। ये जंगली सूअर उत्तराखंड को बर्बाद करके ही रहेंगे। उत्तराखंड की जो फसलें होती हैं वो शून्य हो जाएंगे, शून्य बाय सन्नाटा। और पलायन 7वें आसमान पर जाएगा, तब जाकर कहीं 7वें आसमान में जाएगा। यानी कि जो बचे कुचे लोग हैं, जो काश्तकार लोग हैं, जो किसान लोग हैं, वो भी पलायन कर जाएंगे। अगर हमें इस पलायन को रोकना है, इस पलायन पर चिंतन करना है, मंथन करना है, तो सबसे पहले तो हमें जंगली सूअरों का समाधान ढूंढना पड़ेगा कि हम इनको किस प्रकार से ख़त्म कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं अभी ज़रा इवनिंग वॉक पे जा रहा हूँ। तो आज मेरा जो टॉपिक है वो है सूअर। जंगली सूअर ने बिल्कुल सपा चट कर देता है। जो महिलाएं हैं मई जून के महीने में जिन्होंने गुड़ाई की है, वो लोग आज नाखुश हैं, रो रहे हैं।
अलग अलग उन पर उनकी आंखों में आंसू दिख रहे हैं कि उनकी जो है मेहनत इतनी लगी है ना, हद से ज़्यादा। गर्मी के दिन होते हैं, मई जून का महीना, लोग घर से बाहर नहीं आते, वो लोग उड़ाई करते हैं। और दिन में कोई 11 बजे, कोई 12 बजे, कोई 1 बजे आता है। लगातार खेत में कंटिन्यू काम करना बहुत टफ होता है गर्मी में। खासतौर पर हम तो पहाड़ के लोग हैं और गर्मी हमको सहन होती नहीं है। तो महिलाओं ने कितना कष्ट सह कर जो है गुड़ाई की होगी। और आज जब फसल की बारी आती है, कुछ उपज मिल जाएगी, कुछ भट्ट गोहत सोयाबीन, कुछ जो है मंडुआ मिल जाएगा, इस टाइप का एक उद्देश्य होता है। तो वो उद्देश्य ना, उनके शरीर, उनको कितनी पीड़ा होगी वो तो वो खुद उनकी आत्माएं जानती हैं, जिन्होंने इतने कष्ट खा के इस फसल को खड़ी की। और आज फसल दिख रही थी, 15-20 दिन तक पहले फसल अच्छी सी दिख रही थी, बिल्कुल अच्छी। लेकिन इन 15-20 दिनों में सूअर के अलग अलग झुंड आते हैं। अगर हम एक साइड से अगर पहरा देंगे या कुछ भी करेंगे तो दूसरी साइड से, तीसरी साइड से, चौथी साइड से। अब रात को इंसान सोएगा ही, पहाड़ों के लोग हैं, दिन भर थकते हैं, तो रात को सोना स्वाभाविक है कि 12-1 बजे के आसपास नींद आ जाएगी और सुबह 5 बजे उठ भी आते हैं। तो उस दौरान जो है सूअर बिल्कुल सब पास चढ़ कर जाते हैं। कहीं भी खेत में जाओ, हाल सबके एक जैसे हैं। देखिए, मंडुआ कहीं पे भी नहीं, कहीं पर भी नहीं। तो ये आप देख सकते हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि कृपया उत्तराखंड सरकार, माननीय, मैं प्रधानमंत्री से भी अनुरोध करूँगा कि मोदी जी, आप भी किसान की आय दोगुनी करने की बात करते हैं, तो कृपया उत्तराखंड में आने वाले 3 साल में ये सारे खेत बंजर पड़ जाएंगे। चाहे हमारे पहाड़ी राज्य हों या फिर आपके जहाँ पे नदियाँ हैं, तराई क्षेत्र हैं यानी कि, तो उन क्षेत्रों में भी सूअर पहुँच जाएंगे। पहाड़ों में तो पहुँच चुके हैं, हमारे इधर तो मतलब लगभग 1000-2000 सूअर मतलब एनी टाइम मिल जाएंगे। एनी टाइम 1000-2000 की कैपेसिटी है हमारे गांव में। ये हमारे गांव की बात नहीं है, ये केवल हमारे गांव नहीं आते, इसमें सभी गांव में कम से कम हर कोई गांव में 100-200 500 सूअर के आसपास है। और फसल ऐसी नुकसान कर रहे हैं, ऐसे चढ़ रहे हैं कि आने वाले 2 या 3 साल में लोग खेती छोड़ देंगे, बिल्कुल छोड़ देंगे। लोगों का है नहीं रुझान। तो मेरा आपसे अनुरोध है माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी, कृपया सबसे पहले उत्तराखंड को बचाना है। तो जंगली सूअरों का समाधान ढूंढना पड़ेगा, ताकि किसान लोग मेहनत करें और उसका जो मेहनत का फल है वो मिल सके। अगर किसान मेहनत करेगा, फल अगर सूअर खा जाएगा, तो किसान छोड़ देगा उत्तराखंड से पलायन जो है 100% होगा। और कृपया आप सभी दोस्तों से भी अनुरोध है, मेरे चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और शेयर अधिक से अधिक कीजिए। मेरी जो हर कोई बात होती है वो उत्तराखंड पर आधारित होती है। और उत्तराखंड के विषय वस्तु जो भी हैं, जो आपके सब्जेक्ट हैं, वो है, आप मुझे बताइए कि इस सब्जेक्ट में जो है वीडियो बनानी है, इस विषय पे बात होनी चाहिए। तो वह विषय आपके बीच में लाऊंगा, वह विषय पे बात होगी। क्योंकि कॉमेडियन नहीं हूँ, कॉमेडी नहीं कर सकता, लेकिन सीरियसली तौर पे जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों पे बात रखूँगा। और जिसके घर में जितने मोबाइल हैं, कृपया उनमें भी सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। जय उत्तराखंड, जय भारत।